क्या जल्लीकट्टू इलीगल है? सो हाय, इट्स एडवोकेट मिशिका गुप्ता एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पर बात करेंगे जो एनिमल राइट्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस के कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। ये केस है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट ने इंडिया में एनिमल वेलफेयर लॉस को एक नई दिशा दिखाई है। सो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। ये केस काफी यूनिक था क्योंकि यहाँ क्वेश्चन था कि क्या एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट जैसे तमिलनाडु का जल्लीकट्टू या महाराष्ट्र का बुलॉक कार्ट रेसेस एनिमल वेलफेयर लॉस के अगेंस्ट है या नहीं। तो पहले समझते हैं जल्लीकट्टू क्या है। जल्लीकट्टू एक बुल टाइमिंग स्पोर्ट है जो तमिलनाडु के पोंगल फेस्टिवल के दौरान होता है। इसमें बुल्स को काफी एग्रेसिव बनाया जाता है, लोग उन्हें टेम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस स्पोर्ट में एनिमल्स को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, जैसे उन्हें अल्कोहल पिलाना, उनकी आईज में मिर्ची डालना और उन्हें मारना। इस केस को फाइल किया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये सब प्रैक्टिसेस प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के खिलाफ है। अब यहाँ बात करते हैं लीगल इशू की। यहाँ पे 3 लीगल इश्यूज आए। पहला, क्या जल्लीकट्टू और बुलॉक कार्ट रेसेस पीसीए एक्ट के अगेंस्ट है? सेकंड, क्या एनिमल्स के पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे डिग्निटी और लाइफ का प्रोटेक्शन? थर्ड, कल्चरल प्रैक्टिसेस और एनिमल्स के राइट्स का बीच का बैलेंस कैसे एस्टैब्लिश किया जाए। चलिए देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन था। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एनिमल्स के पास भी एक बेसिक राइट है कि वो डिग्निटी और क्रूएलिटी फ्री लाइफ जिए। उन्होंने आर्टिकल 21 को एनिमल्स तक एक्सटेंड किया कि आर्टिकल 21 सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि सभी लिविंग बींग्स के लिए है। जल्लीकट्टू और ऐसी रेसेस को इलीगल डिक्लेयर किया गया। कोर्ट ने कहा कि ये इवेंट्स पीसीए एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 11 को तोड़ते हैं। सेक्शन 3 और सेक्शन 11 कहता क्या है? सेक्शन 3 कहता है कि हर इंसान की ड्यूटी है एनिमल्स वेलफेयर को इंश्योर करना। सेक्शन 11 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है अननेसेसरी पेन और सफरिंग देना। तो हमारे कल्चर को ऊपर रखा गया ये लॉ को। सुप्रीम कोर्ट ने कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट किया, लेकिन साफ कहा कि अगर कोई ट्रेडिशन एनिमल राइट्स के अगेंस्ट है तो लॉ को प्रायोरिटी मिलेगी। कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड को डायरेक्ट किया कि वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें कि एनिमल्स के साथ क्रूएलिटी ना हो और अवेयरनेस स्प्रेड करें अबाउट एनिमल राइट्स। एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, एथिसिज्म। कोर्ट ने कहा कि एनिमल्स को सिर्फ प्रॉपर्टी या यूटिलिटी की नजर से मत देखो, उन्हें भी रिस्पेक्ट और एथिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आपके क्या विचार है इस डिसीजन पर? कमेंट्स में करके जरूर बताना। सवाल आता है कि इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट हुआ। इस जजमेंट के बाद एनिमल्स के राइट को एक लीगल रिकॉग्निशन मिला जो पहले कभी इतना क्लियर नहीं था। तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में लोगों ने इस डिसीजन पर प्रोटेस्ट किया। तमिलनाडु ने बाद में एक लॉ भी पास किया जो जल्लीकट्टू को दोबारा अलाउ करता है। अभी भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है। कोर्ट ने गवर्नमेंट को एनकरेज किया कि वो एनिमल वेलफेयर लॉस को और स्ट्रॉन्ग बनाए। सो ये है वो एक लैंडमार्क जजमेंट जो हमें सिखाता है कि कल्चर ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें हमारे वैल्यूज अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये जजमेंट एक रिमाइंडर है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है बल्कि एनिमल्स के साथ भी कंपैशन दिखाना हमें जरूरी है। आपके क्या थॉट्स हैं इस जजमेंट पर? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।